guys, I'm Aprajita and welcome to the new episode of Investing Ideas. वैसे तो ये हमारी पहली मुलाकात है, मगर आई होप कि आखिरी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड, which is about investing your first 1 lakh. But before we get started, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss out on any new videos from us. तो चलिए अब बात करते हैं 1 lakh की. You want to invest your first 1 lakh. Awesome. You are looking for different options. Even more awesome. But do you even know why do you want to invest your 1 lakh? आपको रीजन पता भी है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है. कहाँ इन्वेस्ट करना है तो बाद की बात है. क्यों इन्वेस्ट करना है ये जानना जरूरी है. और अगर आपको वाई पता है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है, यू मे वॉन्ट टू अपग्रेड योर फोन और यू मे वॉन्ट टू गिव समथिंग एक्सपेंसिव टू योर पेरेंट्स, सो आपको अपना वाई पता है. अब अगर वाई पता है तो आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है. व्हाट इज़ द टाइम होराइजन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स. सो यू मे वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर 1 or 2 years, यू मे वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर 4 or 5 years. सो सबका टाइम होराइजन अलग अलग हो सकता है. तो आपको वाई पता होना ज़रूरी है और अपने इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन पता होना ज़रूरी है. और जब आपको ये दोनों बातें पता है तभी हम बात करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है. तो क्या सारा पैसा उठा करके स्टॉक मार्केट में डाल दें या बिटकॉइंस में लगा दें, गोल्ड में डाल दें या फिक्स डिपॉजिट्स कर लें. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आज मैं आपको 3 ऑप्शंस बताऊंगी. फर्स्ट 2 ऑप्शंस उनके लिए जो अपना पैसा 1 से 2 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड थर्ड ऑप्शन फॉर दोज हु कैन स्टे इन्वेस्टेड फॉर 4 to 5 years. तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट 2 bucket मेथड. इस मेथड में यू हैव टू स्प्लिट योर 1 lakh in 2 parts. 60,000 will go into debt mutual funds and 40,000 will go into equity mutual funds. Debt mutual funds are the safer form of investment. यहाँ पे आपका पैसा comparatively safer रहता है. Equity mutual funds are little bit on the riskier side. यहाँ पे आपका पैसा थोड़ा risky होता है. And going by current market valuations, जब स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मूव कर रहा है, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना डेट एक्सपोजर ज़्यादा रखो और अपना इक्विटी एक्सपोजर कम रखो. नाउ इतनी सारी डेट म्यूचुअल फंड्स हैं. There are 16 categories of debt mutual funds and 6 to 8 categories of equity mutual funds. तो किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालें? आपकी लाइफ में बहुत आसान बनाने वाली हूँ. अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप बस एक पेन और नोटबुक ले लो एंड नोट डाउन कर लो. अगर 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको लो ड्यूरेशन फंड्स या मनी मार्केट फंड्स में पैसा डालना है. तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है डेट म्यूचुअल फंड्स में? लो ड्यूरेशन फंड्स और मनी मार्केट फंड्स. और अब अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तो भी लाइफ बहुत आसान है. आपको सिंपली स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है. एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड जो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, दिस इज निफ्टी इंडेक्स फंड. तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. So 60,000 rupees will go into low duration funds or money market funds and 40,000 rupees will go into Nifty index fund. अब अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप 50,000 रुपीज़ डेट में डाल दो, 50,000 इक्विटी में डाल दो. और अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप 70,000 डेट में डाल दो और 30,000 इक्विटी में डाल दो. सो एसेट एलोकेशन आपकी चॉइस है. एसेट एलोकेशन आप अपने रिस्क एपेटाइट के साथ कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन की. सेकेंड ऑप्शन इज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड. सो अगर आप इस ऑप्शन में अपना पूरा 1 लाख रुपये बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हैं. बैलेंस एडवांटेज फंड वो होते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा डेट एंड इक्विटी में डिवाइड कर देती है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में डिफरेंट क्या हुआ? तो डिफरेंट ये है कि सेकेंड ऑप्शन में म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए वो कॉल ले रही है. म्यूचुअल फंड कंपनी आपका एसेट एलोकेशन कर रही है. आपको नहीं पता चलेगा कि कितना डेट में गया और कितना इक्विटी में गया. मगर फर्स्ट ऑप्शन में आप अपना कॉल खुद दे रहे हो कि मुझे कितने डेट में डालना है, मुझे कितना इक्विटी में डालना है. सो इफ यू वांट कंट्रोल ओवर योर मनी देन गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन. And if you want mutual fund company to take that call, if you want mutual fund company to allocate your assets, then go for second option, balance advantage fund.
Now, talking about the third option. थर्ड ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जो 4 to 5 years के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर थर्ड ऑप्शन है तो आपको कहाँ पैसा डालना है? इक्विटी म्यूचुअल फंड में। आप अपना पूरा 1 लाख इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो क्योंकि आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है, मगर आपको एक साथ पूरा 1 लाख लमसम नहीं डालना है। आपको 10,000 रुपये की SIP करनी है। तो आप एवरी मंथ 10,000 रुपीज डालोगे। 10 मंथ्स में आपका पूरा 1 लाख रुपीज निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा और फिर आप इसको 4 to 5 years के लिए छोड़ सकते हैं। So if you have a long-term horizon in mind, then invest your 1 lakh in Nifty Index Fund, taking SIP route, investing 10,000 each month for 10 months. तो आज हमने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात की है, हमने डायरेक्ट स्टॉक्स की बात नहीं की। एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आपको you should start safely, you should start slowly. इसीलिए मैंने आज म्यूचुअल फंड्स की बात करी, मगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स की भी बात करेंगे हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो आज के लिए, अभी के लिए आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करेंगे, हम डायरेक्ट स्टॉक्स पे जल्दी मूव करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द शो। Like this video, share this video with your friends and family, and subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. Thank you for joining in. Sayonara. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.